हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर का टॉपिक राइनिया पढ़ाऊंगी, जो कि एक फॉसिल प्लांट है। इस प्लांट का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन यानी उसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो क्या है ये बताऊंगी मैं आपको। फिर एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स, स्पोरेंजिया, गैमेटोफाइट स्टेज जो होती है टेरिडोफाइट में, और लाइफ साइकिल उसकी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि राइनिया है क्या। तो राइनिया एक फॉसिल प्लांट है जिसको सबसे पहले किटसन एंड लैंग ने 1917 में खोजा था। जहाँ पर मिडिल डेवोनियन एरा में इन्होंने इस फॉसिल प्लांट को डिस्कवर किया था। ये जो फॉसिल प्लांट था ये सबसे पहले टेरिडोफिटिक प्लांट्स में खोजा गया था। उसके बाद 1998 में परिहार के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो राइनी में मिडिल डेवोनियन एरा में जो प्लांट्स पाए गए थे वो लगभग 390 से 374 मिलियन ईयर्स पहले पाए गए थे। और जो ये राइनी है ये सबसे प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स है और ये एक सिंगल जीनस है जो कि डेवोनियन वैस्कुलर प्लांट्स में पाया गया। अब आ जाता है क्लासिफिकेशन कि उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है राइनी की। तो राइनी का डिवीज़न है टेरिडोफाइटा, सब डिवीज़न है सिलोफाइटा, क्लास है सिलोफाइटोप्सिडा, ऑर्डर है सिलोफाइटेल्स, फैमिली है राइनिएसी और जीनस है राइनिया। अब अगर हम एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं कि जो उसकी बाहरी मॉर्फोलॉजी थी वो क्या थी राइनी की, तो किटसन एंड लैंग जिन्होंने 1921 में इसको डिस्कवर किया था तो उन्होंने उसकी फिर स्टडी की। तो 51 में उन्होंने बताया कि राइनी की जो मॉर्फोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग राइनी की दो प्रजाति हो सकती हैं। एक तो है राइनी ग्वाइनी और ये जो उसकी मॉर्फोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि ये प्लांट जो राइनी मेजर और राइनी ग्वाइनी वागेनाई ये दोनों ही हर्बेसियस प्लांट्स हैं, बट जो राइनी मेजर है वो राइनी ग्वाइनी वागेनाई के कंपैरिजन में ज़्यादा लार्ज था। अब प्लांट्स ये देखिए, ये डायग्राम में भी क्लियर है कि ये जो फर्स्ट वाला है ये है राइनिया मेजर का प्लांट जो कि लेंथ में बड़ा है, और ये है राइनी ग्वाइनी वागेनाई का प्लांट जो कि हाइट में छोटा है उसके कंपैरिजन में। और ये किस तरह के थे, ये ब्रांच्ड थे और विदाउट लीव्स थे और ना ही यहाँ पर रूट्स थी। रूट की जगह राइजोम पर राइजोइड्स लगे हुए थे, छोटे छोटे रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो एक्सटर्नल फीचर्स देख रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा कि रूट तो थी नहीं, राइजोम में रूट हेयर्स लाइक राइजोइड्स पाए जा रहे थे। और स्टेम जो था तो राइनी मेजर का स्टेम 50 सेंटीमीटर हाइट का और 1.5 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर तक डायमीटर का था, जबकि जो राइनी ग्वाइनी वागेनाई उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर थी और 1 से लेकर 3 मिलीमीटर डायमीटर का था। इसमें एरियल ब्रांचेस पाई जा रही थी जो कि कैसी थी, सिलिंड्रिकल थी, नेकेड थी। नेकेड मीन्स क्यों, क्योंकि उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं थी, यानी लीव्स तक नहीं पाई जा रही थी, लीफलेस थे। डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड थी, कहाँ पर, टेपरिंग पर,
जो एपेक्स पर सबसे ऊपर की तरफ टर्मिनल एंड पर पियर शेप्ड स्पोरेंजिया लगे हुए थे। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें प्लांट का, तो इंटरनल स्ट्रक्चर पहले हम लोग राइजोम का उन्होंने बताया, तो राइजोम में क्या था, वो भी एरियल स्टेम की ही तरह था, दोनों में ही, दोनों स्पीसीज में। और जो एनाटॉमी रूट की थी उसी की तरह स्टेम की भी थी, जैसा कि यहाँ पर ये डायग्राम में क्लियर हो रही है कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये बाहर देखिए एपिडर्मिस है जिस पर क्लोरोप्लास्ट स्टोमेटा प्रेजेंट है, और सेंटर में ये इनर कॉर्टेक्स और आउटर कॉर्टेक्स में इसका कॉर्टेक्स डिफ्रेंशिएट है, और बीच में ये जाइलम है और चारों ओर फ्लोएम से कवर्ड है। तो एपिडर्मिस जैसा मैंने डायग्राम में ही बताया कि इस आउटर मोस्ट जो सिंगल लेयर्ड होती है वो थिक क्यूटिकल से कवर्ड होती है और वो एपिडर्मिस कहलाती है। एरियल शूट पर जो रूट तो इसमें थी नहीं, राइजोम पर स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट होंगे, जबकि एरियल शूट होगी उस पर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होंगे। स्टोमेटा कुछ इस तरह से होंगे, 2 किडनी शेप्ड ये स्टोमा और गार्ड सेल्स जो कि स्टोमा को कवर्ड किए रहती है, और उसके चारों ओर एपिडर्मल सेल्स। जो ईच स्टोमेटा है, अभी मैंने डायग्राम में जैसा बताया कि जो प्रत्येक स्टोमेटा है वो 2 गार्ड सेल से कवर्ड होता है। राइजोम में स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, जबकि एरियल शूट पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स जो एपिडर्मिस के बाद काफ़ी चौड़ा होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज का बना होता है, तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज का बने होने के कारण उसको हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, क्योंकि उसकी सेल्स हार्ड होती हैं। क्लियर? अब यहाँ आउटर कॉर्टेक्स में देखिए, जो आउटर कॉर्टेक्स है वो 1 to 14 सेल्स का बना होता है, 1 to 4 लेयर जो होती हैं वो सेल्स की, जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, पॉलीगोनल पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, उनका बना होता है। और आउटर कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस कहलाती है, जबकि इनर कॉर्टेक्स जो कि हाइपोडर्मिस के जस्ट बाद की लेयर होती है और काफ़ी ब्रॉड जोन होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। बना ये भी पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का ही होता है। इनर जो आपका कॉर्टेक्स है वो राइनिया में पाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आउटर एटमॉस्फेयर से जो उसका लिंक है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और उस इंटरसेलुलर स्पेसेस में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब जो ये इनर कॉर्टेक्स था, इसमें मैंने अभी बताया कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। आता है सबसे अंदर वाला पोर्शन जिसको कहते हैं स्टील या सेंट्रल सिलेंडर, जिसमें राइनिया में जो कि प्रोटो स्टील मोस्टली देखने को मिलती है। प्रोटो स्टील किस तरह की होती है, मैंने अभी स्टील पढ़ाई थी आपको, उसमें मैंने बताया था कि जब सेंट्रल कोर जो कि हार्ड होती है, थिक होती है, वो जाइलम की और चारों ओर फ्लोएम से कवर्ड होती है, तो इस तरह की स्टील प्रोटो स्टील कहलाती है, और ये सबसे प्रिमिटिव स्टील है। अब आती है बात कि जो मैंने पहले ही बताया कि जाइलम जो है वो फ्लोएम से कवर्ड होता है, और जाइलम किसका बना होता है, ट्रैकिड्स का, और इसमें क्या होती है, स्पाइरल और या फिर एनुलर
थिकनिंग भी होती है। जबकि फ्लोएम क्या होता है, 4 से 5 लेयर का होता है, जो कि जाइलम को चारों ओर से कवर्ड किए रहता है। अब आ जाता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो राइनिया में जैसा मैंने पहले ही बताया था कि एपेक्स पर यानी एक्स सबसे ऊपर एपिकल पोर्शन पर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। जो ये स्पोरेंजिया होते हैं ये ओवल शेप्ड या सिलिंड्रिकल या क्लब शेप्ड होते हैं और इनका डायमीटर बीच में सबसे ज़्यादा होता है, जबकि अपर और ब्रांच की जो टिप होती है वहाँ पर कम होता है। जैसे कि स्पोरेंजिया मेजर का जो लेंथ है वो 12 मिलीमीटर होती है और ब्रेथ 1.4 मिलीमीटर होती है और स्पोर लगभग 65 माइक्रोन डायमीटर के होते हैं। जबकि राइनिया ग्वाइनी वागेनाई में जो लेंथ है उसकी 40 माइक्रोन डायमीटर के होते हैं। इनकी जो वॉल होती है वो 3 लेयर्ड होती है, आउटर एपिडर्मल, मिडिल लेयर और सबसे अंदर की इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो क्यूटिन से कवर्ड होती है तो हार्ड होती है, जबकि जो मिडिल लेयर होती है वो 3 सेल्स की पूरी एक रो होती है जिसकी बनी होती है और जो सबसे अंदर की होती है वो टैपेटम लेयर कहलाती है, जो कि जो स्पोर्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रदान करती है। स्पोर्स जो होते हैं वो टेट्रेड फॉर्म में होते हैं। अब आ जाती है गैमेटोफाइटिक स्टेज राइनिया की। जो स्पोर्स होते हैं उनका जब जर्मिनेशन होता है तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, तो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, प्रोथैलस जिसको कहते हैं, और उसी को ही वो क्या कहते हैं गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो जो जर्म ट्यूब की एंडिंग शो हुई थी फॉसिल में, तो वो ये इंडिकेट कर रही थी कि गैमेटोफाइट राइनिया में बनता है। मर्कर ने 1961 में अपना ओपिनियन दिया था कि राइनिया एक अंडरग्राउंड क्रीपिंग पार्ट है, गैमेटोफाइट राइनिया का एक अंडरग्राउंड क्रीपिंग पार्ट है जो कि राइजोम नहीं है और इस पर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं थे। जबकि जो फॉसिल पाया गया था उसमें नेचुरली ही जैसा कि पंत ने 1960 में जब फॉसिल की स्टडी की तो उन्होंने देखा कि राइनी ग्वाइनी वागेनाई में छोटे छोटे साइज के गैमेटोफाइट थे कि इसके राइनी मेजर के कंपैरिजन में, और पुरी ने 1961 में फिर डिस्क्राइब किया कि स्पोरोफाइट से ही गैमेटोफाइट बना था। तो इस तरह ये लाइफ साइकिल जो राइनिया की है, तो ये देखिए ये प्लांट होता है स्पोरोफाइट यानी स्पोरोफिटिक होता है जिसकी डिप्लॉयड कंडीशन होती है। इसके स्पोरेंजियम में स्पोर्स कैसे होते हैं, टेट्राइड स्पोर होते हैं। ये स्पोर से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। इस गैमेटोफाइट पर धसे हुए एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम हुए थे, तो आर्चिगोनियम में एग बना और एंथ्रीडियम में एंथीरोजॉइड्स बना। दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, देन फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से यंग स्पोरोफाइट बना। तो इस तरह से राइनिया की ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई।